मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद हूं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर हूं। कोलकाता के अंदर घूमने के दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हो जाती है जो परिवार मुस्लिम है और उनके साथ में एक मेंबर पिछले 40 साल से उनके घर और परिवार में रह रहा है, जिसने उनके बच्चों को पाला, जिसने उनके बच्चों को एक बेटे की तरह प्यार दिया और जिनके परिवार में रह रहे हैं उन्होंने भी उनको एक बेटे की तरह प्यार दिया। मैं आज आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं दो शख्सियत से, जिसमें एक का नाम है राजेश चौधरी और दूसरी ओर मेरी तरफ मौजूद है जुनेद। तो दोनों से परिचय करवाना चाहता हूं और सबसे पहले इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि ये आपके क्या लगते हैं और आपके ये क्या लगते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा मिस्टर जुनेद, ये जो राजेश चौधरी जी हैं, इनका और आपका संबंध क्या है? ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे घर में 40 साल से रह रहे हैं जी। और ये छोटे से हम लोग को पाल पोस कर बड़ा किए हैं। यही हिंदू मुसलमान का मोहब्बत है जी। तो मिस्टर राजेश, आपसे जानना चाहूंगा कि आपका और मिस्टर जुनेद का क्या रिलेशन है? एक छोटे भाई हैं। छोटे भाई जी। छोटे भाई का तरह है, पाल पोस कर उसको मैंने बड़े किया है जी। और उनके जो पापा है जी, वो मुझे उनका खुद हम बेटा है। आप उनके खुद बेटे हैं? हाँ। जी। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं मिस्टर राजेश, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक मेमोरेंडम क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं मुसलमान, आप 40 साल से एक मुसलमान के घर में रह रहे हैं, क्या उन्होंने कभी आपका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी? नहीं, ये गलत बात है। नहीं करी कभी? नहीं। उन्होंने कभी आपको कहा कि आप माथे पर तिलक मत लगाइए? नहीं, ये गलत बात है। कभी ना कही? उन्होंने कभी नहीं कभी नहीं कहा। कभी भी नहीं? नहीं। उन्होंने कभी आपसे ऐसा कहा हो कि आप मंदिर मत जाइए? नहीं, कभी नहीं। और कभी उन्होंने ऐसा किया हो कि जुनेद के लिए कुछ और खाना बनाया और आपके लिए कुछ और बनाया? नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। तो आपने जो है जिस तरीके से इनको क्या कहते हैं गोदी में खिलाया है, और अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इनको तो गोदी में खिलाया ही है, जिनकी ये बात कर रहे हैं यानी जुनेद के फादर की, वो उनको एक पिता की तरह मानते हैं अपने। जी, पिता की तरह मानते हैं ना? हाँ। ये उनको अपने पिता की तरह मानते हैं और ये जुनेद है, इनकी एक सिस्टर है। और आज जो राजेश भाई जो हैं वो उनके बच्चों को भी इतना प्यार करते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो इनको मामा मामा कहकर बुलाते हैं। तो एक चीज जो राजेश भाई सब पूरे देश के अंदर एक क्रिएट किया जा रहा है हिंदू और मुसलमान को लेकर, मंदिर और मस्जिद को लेकर, चर्च और दरगाहों को लेकर, कि भाई जो हिंदू जो है वो उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है मुसलमान के द्वारा। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप 40 वर्ष आपने घर के अंदर गुजार दिए, तकरीबन आपकी आधी जिंदगी चली गई है, 40 साल बहुत होते हैं जिंदगी के, 40 साल से आप एक मुसलमान परिवार के बीच में रह रहे हैं, क्या आपको अपने आप के प्रति कभी डर महसूस हुआ? कभी नहीं। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे धर्म को कोई खतरा है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कभी आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया हो जिससे आपको लगता हो कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि मैं हिंदू हूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं किया। तो आपको कितना प्यार करते हैं वो? बहुत प्यार, जैसे अपना जिस औलाद है उनका जी, वैसे हमको भी औलाद मतलब करता जितना है। प्यार वो जुनेद को करते हैं उतना ही प्यार आपको भी करते हैं। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं मिस्टर जुनेद के पास में। तो मिस्टर जुनेद, जरा मुझे आप बताइए, जरा चंद शब्दों में बताइए लोगों को कि एक मेमोरेंडम जो क्रिएट किया जाता है इस्लाम के लिए, क्या कहता है आखिर इस्लाम? क्या परिभाषा है इस्लाम की? इस्लाम यही कहता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आप जिस मुल्क पे रहते हैं, अगर उस पे एक कोई आज भी आए तुम उस मुल्क के लिए कुर्बान हो जाओ। और ये हमारे इस्लाम सिखाते हैं सबको एक साथ एकजुट होकर चलो तो एक मजबूती रस्सी बनेगी, वो रस्सी को कभी ढील मत करो। पैगाम का मोहब्बत तो ऐसा जो आगे चल के भविष्य में हम लोग की सबकी मजबूती बने। कभी ऐसा नहीं वो हिंदू वो मुसलमान वो सिख वो ईसाई, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा सिचुएशन है, सबको एक साथ चलना होगा। जिस तरीके से देश का माहौल है, हिंदू और मुसलमान के बीच एक जाति, धर्म और मजहब की एक बहुत बड़ी दीवार को खड़ा कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड का क्या हाल है, उत्तराखंड किस प्रकार से नफरत की आग में झुलस रहा है। क्या आपको लगता है कि आप राजेश चौधरी को अपने घर से निकालेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे बड़े भाई, मेरे पिता के समान है वो। जी, मैं उनको कैसे निकालूंगा? छोटा से मुझे पाल पोस के बड़ा किया। अच्छा, कभी आपके परिवार के लोग या आपके दोस्त, आपके सहपाठी, आपके स्कूल के मित्र, आपके कॉलेज के मित्र, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और हाल ही में जो है वो कैलकाटा पुलिस का एग्जाम भी देने वाले हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हर समाज में बैठे हैं, तो क्या कभी आपके लिए किसी ने ये कहा है कि आपके घर में 40 साल से हिंदू रह रहा है, वो आपके लिए खतरा हो सकता है, आपकी बहन बेटी के लिए खतरा हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर जो मेरा नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, जो हिंदू फ्रेंड है, जिसमें राहुल है, आर्यन है, आर्यन चौरसिया, वो लोग तो ईद पे हमारे घर आते हैं। मिस्टर जुनेद, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और मिस्टर राजेश, आपसे भी जानना चाहूंगा, उन मौलवी साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो 5-5 हजार रुपए में धर्म को बदनाम करने के लिए टीवी चैनल्स पर बैठते हैं? सबसे पहले बात मैं उस मौलाना साहब को बोलना चाहता हूँ, देख लो ये राजेश है, मैं जुनेद हूँ और ये मोहित भाई है। यही
मोहब्बत है, मोहब्बत का पैगाम दो ऐसा जो आगे चल के मजबूती हो। ये नहीं अगर आप 5,000 रुपए के लिए बैठ रहे हैं तो आप सोच रहे बहुत अच्छा 5,000 रुपए कब तक चलेगी जी, तो ऐसा मत करिए, एकजुट होकर चलिए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए। मिस्टर राजेश, आपसे जानना चाहूंगा कि वो जो 5-5 हजार रुपए में जो टीवी चैनल पर पंडित लोग बैठते हैं, जो मौलवी और पंडित दोनों आपस में लड़ते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको इस मुल्क में कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है, इंसान का सोच गलत है। सोच गलत है, सोच गलत है। इंसान गलत नहीं है, इंसान की सोच गलत है। तो एक चीज हमारे देश में क्रिएट करी जा रही है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू को खतरा किससे है, मैं ये जानना चाहूंगा इस देश की जनता से। ये मुसलमान है, ये हिंदू है। 40 साल से एक व्यक्ति एक मुस्लिम के घर में रह रहा है, तो क्या हिंदू खतरे में है? नहीं। खतरा है आपको किसी चीज का? नहीं। 40 साल में आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार हुआ हो? कुछ नहीं हुआ। आपको कभी मारा गया हो, पीटा गया हो? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए मिस्टर राजेश, आप कहीं काम करते हैं? नहीं। कहीं काम नहीं करते? घर पे तो घर पे रहते हैं अपने? तो आप मतलब यहाँ घर पे रहते हैं और घर पे रहकर आप सिर्फ खाना पीना खाते हैं, अपना इधर उधर घूमते हैं बस, हाँ, यही? हाँ। तो आपको मतलब कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं अपने परिवार में नहीं रह के किसी और के परिवार में रह रहा हूँ? मैं अपना परिवार में था जी, पहले था जी, उसके बाद से हम अपना परिवार से अलग हो गए। जी, अलग होकर आपको मोहब्बत जैसा मिला, जी, माँ का प्यार मिला जी, बाप का प्यार मिला जी, भाई का प्यार मिला, बहन का प्यार मिला जी, बस एक प्यार है जी, यही मेरा जिंदगी है। मतलब आपके कहने का मतलब जो है जुनेद की जो मम्मी है हाँ। वो आपके लिए भी आपकी माँ है और आपको भी उतना ही प्यार करती है जितना जुनेद से करती है। हाँ। तो आप एक बात मुझे बताइए, आखिर देश के अंदर का जो माहौल है, हिंदू और मुसलमान का जो माहौल है, नफरत का जो बाजार इस टाइम पर गर्म हुआ पड़ा है, एक चीज बार बार लगातार क्रिएट की जाती है। मैं आपसे जुनेद पहले जानना चाहूंगा कि आप इस देश में कौन से मुसलमान को फॉलो करते हैं? अब्दुल कलाम आजाद वाले मुसलमान को फॉलो करते हैं, दाऊद इब्राहिम वाले? अब्दुल कलाम फॉलो करता हूं। बिल्कुल, देख लीजिए, ये इस देश का मुसलमान है जो अब्दुल कलाम आजाद को फॉलो करता है। इस देश के अंदर पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, ठीक है ना? हर जाति, हर धर्म और हर मजहब के अंदर लोग खराब होते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ऐसी जाति, ऐसा धर्म और ऐसा मजहब जो एक भाई को भाई से तोड़ने का प्रयास करता है, एक दोस्त को दोस्त से तोड़ने का काम करता है, एक दोस्त को उसके सहपाठी से बिछाड़ने का काम करता है, ऐसा जाति, ऐसा धर्म और ऐसा मजहब हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो राम और रहीम के बीच दीवार पैदा करने का काम करते हैं। इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इस देश के संविधान निर्माता, वो इसीलिए इस देश के अंदर संविधान बना के गए ताकि लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर ना लड़ सकें, क्योंकि उन्होंने उस दौर को देखा है जब अंग्रेज इस देश के ऊपर हुकूमत करके चले गए, अंग्रेज इस देश को लूट कर चले गए, अंग्रेज इस देश के ऊपर कब्जा करके चले गए। आज जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अंग्रेजों ने कितनी आसानी से हमारे मुल्क पर कब्जा किया होगा, क्योंकि कितनी आसानी से देश के नेता देश में जहर घोल देते हैं और पूरे देश में दंगा क्रिएट हो जाता है। मैं आपको बार बार बस यही कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी का बेटा है जिसका नाम है जय शाह। वो आपको कभी भी हाथ में लाठी और डंडा उठाते हुए नजर नहीं आएगा, वो कभी भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए नजर नहीं आएगा, वो कभी भी आपको आरएसएस में या बजरंग दल में नजर नहीं आएगा। इस देश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा है जो विदेश से जाके पढ़ता है, वकालत की पढ़ाई करता है। सोचकर देखिए और जरूर अपने दिमाग के इन कानों को खोलिएगा और दिमाग पर प्रेशर डालकर सोचिएगा कि आपके बच्चों का भविष्य किस ओर धकेला जा रहा है। एक देश बना मुसलमान के नाम पर, मुस्लिम राष्ट्र जिसे कहा गया है, मुस्लिम लीग से निकला, जिसका नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान की हालत आप देखते ही हैं, वो हालत आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की मीडिया भारत से ज्यादा पाकिस्तान के बारे में ही बताती है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये खुद पाकिस्तान वाले जानने के लिए हमारे देश की मीडिया को फॉलो करते हैं। तो पाकिस्तान जो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर बना, आप उसकी हालत आप देख ही रहे हैं कि आज क्या हालत है। लेकिन आप देखिए कि आज हमारा देश भारत कितना खुश है, खुशहाल है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं। तो राजेश भाई, एक बात आपसे जानना चाहता हूं, जब बात हिंदू और मुसलमान की आती है, तो क्या आप जुनेद के साथ दिवाली भी मनाते हैं? दिवाली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं? सब भी मनाते हैं। क्या बात है। तो जैसे दिवाली का पर्व आता है तो जुनेद, आप इनके राजेश भाई के साथ, जैसे राजेश भाई नए कपड़े लेते हैं तो आप भी नए कपड़े लेते हैं? जरूर। और ईद पर ये राजेश भाई को भी नए कपड़े दिलाते हैं? अच्छा, तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर कल को कोई आपसे आकर ये कहे कि इस देश में जो हिंदुओं से जो खतरा है मुसलमानों को, तो क्या आप राजेश भाई को अपने घर से निकाल देंगे? मैं उनको सबसे पहले बोलूंगा, तुम्हारी हमदर्दी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जी। ये 40 साल से मोहब्बत चला रहा है, जब तक जिंदा रहेंगे चलते रहा। अच्छा, आपसे कोई कहेगा कि इनसे आपकी बहन बेटी को खतरा है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं जो मैं सोचूंगा क्यों जी। अच्छा राजेश भाई, कभी आपको ऐसा लगता है कि जुनेद से आपकी बहन बेटी को कोई खतरा हो? लगता है कभी आपको ऐसा? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, कभी इनके पिताजी ने आपसे ये कहा है कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए? अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ मिस्टर जुनेद, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जय श्री राम बोल दीजिए, तो आप जय श्री राम बोल सकते हैं?
हाँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं, एक बार बोलिए जरूर। जय श्री राम। ठीक है, आप एक बार बोलिए अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। देखिए, मैं आपको ये बुलवाने का मेरा तात्पर्य ये था, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ना तो जय श्री राम बोलने से एक मुसलमान हिंदू बन जाता है और ना ही अल्लाह अकबर बोलने से एक हिंदू मुसलमान बन जाता है। ये बात आपको समझनी होगी। जो आपके घर में सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक नफरत का जहर भेजा जाता है, इस नफरत के जहर पर प्रतिबंध लगाइए। ये देश बहुत खूबसूरत है, इस देश को आपको घूमने की जरूरत है, इस देश को तराशने की जरूरत है, इस देश की खूबसूरती को आपको तराशने की जरूरत है। और आज आप सोचकर देखिए कि एक व्यक्ति जो 40 साल से एक मुसलमान परिवार के बीच में रह रहा है और वो कहता है कि वो मेरे को मेरे पिता से ज्यादा मानते हैं, मतलब मेरे पिता भी मेरे को इतना प्यार शायद नहीं देते जितना वो देते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे राजेश भाई, कि आपको कितना प्यार देते हैं जुनैद के पिताजी? बहुत प्यार दिया। अच्छा, कभी जरूरत पड़ी, जैसे अगर जुनैद के पिताजी पे कोई दिक्कत आई तो क्या आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी अगर उनको कोई भी बात आई तो आप कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। अच्छा, अगर कभी आपके भाई पर, राजेश पर अगर कोई आफत आती है, कोई दुविधा आती है या कोई संकट आता है तो क्या आप कर सकते हैं इनके लिए? मैं इनके लिए जान दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं। देखिए, बड़ी ही खूबसूरती वाली बात इन्होंने कही है। और ऐसी चीजें जो देश के अंदर नफरत पैदा करती है, हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए जाति, हमें नहीं चाहिए धर्म, हमें नहीं चाहिए मजहब। वो जाति, वो धर्म, वो मजहब जो एक भाई को भाई से लड़ाने का काम करता है, वो जाति, वो धर्म, वो मजहब जिसमें लोगों को बांट दिया गया, ब्राह्मण के नाम पर, शूद्र के नाम पर, वैश्य के नाम पर और क्षत्रिय के नाम पर। क्लास में जब बैठा करते थे तो माता जी जब टिफिन में खाना दिया करती थी तो लंच से पहले उस टिफिन को खोल लिया करते थे और टिफिन को खोल के खा लिया करते थे। कभी ये नहीं देखा कि बगल सीट पर बैठा व्यक्ति आमिर है या रवि है, और रवि है तो उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है। आज बड़े होते हैं तो हमें बड़ा शर्म महसूस होती है कि हमें बताया जाता है कि आप ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं। मतलब हमें बांट दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है कि मतलब अगर रवि है और रवि शेड्यूल कास्ट है, निचली कास्ट है, तो मोहित उसके साथ नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता आखिर, और किस लिए नहीं बैठ सकता? अगर वही रवि आईपीएस बन जाता है तो हर कोई उसे सम्मान देगा, वरना वो शेड्यूल कास्ट है। आखिर देश के अंदर, समाज के अंदर इस तरीके का माहौल क्यों खत्म नहीं होता? और उसको खत्म करेगा कौन? आखिर इसको खत्म आप और हम ही करेंगे। और उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं? जब तक आप और हम एक नहीं होंगे और इस देश को तोड़ने वाले नेताओं को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर इस भाईचारे को कायम करना बहुत मुश्किल है। आज देश में जगह जगह हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, जगह जगह लोगों को भड़काया जाता है, जगह जगह तमाम तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से देश में घटनाएं होती हैं, चाहे अपराधी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता है। ये बात मैं आपको बता दूं। एक छोटा सा वाकया आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के हाथ में, स्कूल के अंदर टीचर ने सबको भारत देश का नक्शा फाड़ के दे दिया। नक्शा फाड़ के वो बच्चों के हाथ में थमा देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप इस भारत देश के नक्शे को जोड़ो। एक बच्चा 10 सेकंड के अंदर में उस नक्शे को जोड़ देता है। टीचर बड़ा खुश होता है। टीचर उससे पूछता है कि आपने इतनी जल्दी नक्शे को कैसे जोड़ दिया? तो बच्चा जवाब देता है कि मैंने भारत देश के नक्शे को पलट दिया और उसके पीछे एक आदमी बना हुआ था, एक इंसान बना हुआ था। मैंने इंसान को जोड़ दिया तो देश जुड़ गया। जब बाती नहीं रही, जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करेंगे? जब देश ही नहीं रहेगा तो जाति, धर्म और मजहब का क्या करेंगे? इसलिए जाति, धर्म और मजहब के नाम पर लड़ना बंद करें। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, हम एक भाई हैं, एक भाई हैं, एक परिवार हैं। और हमें लड़ना है तो दूसरे देशों से, वो भी हथियार की लड़ाई नहीं, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की लड़ाई हमें लड़नी है। आज आप सोच कर देखिए, 90 लाख की आबादी वाला देश इजराइल ये कहता है कि अगर मुझे भारत देश की थल सेना मिल जाए तो मैं पूरे देश को कब्जा कर लूंगा। सोच कर देखिए कितनी पावरफुल सेना है हमारे देश की। लेकिन उस सेना का सही जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। उस सेना का इस्तेमाल हमारे ही देश के किसान, हमारे ही देश के नौजवान और हमारे ही देश के पहलवानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।